आंजना ने जमीन हड़पने के लिए अपने गांव के सुंदा के लोगों को भी नहीं छोड़ा है। एक आदिवासी का खेत हड़पकर उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब उसके खेत को खदान बनाकर आंजना ने करोड़ों कमाए और अब भी खेत हड़प रखा है। आंजना ने जमीन हड़पने के लिए अपने गांव केसुंदा के लोगों को भी नहीं छोड़ा है। एक आदिवासी का खेत हड़पकर उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वे गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब उसके खेत को खदान बनाकर आंजना ने करोड़ों कमाए और अब भी खेत हड़प रखा है। यह मामला है आंजना के गृह गांव केसुंदा का। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बड़े भूमाफिया उदयलाल आंजना और उनके भांजे विक्रम आंजना ने जमीन हड़पने के मामले में अपने गांव केसुंदा के लोगों को नहीं छोड़ा। आंजना ने अपने गृह ग्राम केसुंदा के गरीब आदिवासी कन्हैया लाल धानुका के खेत को सालों से हड़प रखा है और उसे खदान बनाकर मुहर्रम मिट्टी निकालकर करोड़ों कमा लिए, लेकिन आदिवासी को खेत का कब्जा नहीं दिया। कन्हैया लाल धानुका को विक्रम आंजना और भरत आंजना ने इतना प्रताड़ित किया कि उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। कन्हैया लाल धानुका कहते हैं कि खेड़ा केसुंदा में खाता नंबर 408 में 0.37 बीट जमीन पर उदयलाल आंजना और उनके भांजे विक्रम आंजना ने कब्जा कर रखा है। इस जमीन पर 0.37 बीट पर कब्जा कर खदान बना दी और सालों की मुहर्रम मिट्टी निकाल कर करोड़ों कमा लिए, लेकिन गरीब आदिवासी को खेत का कब्जा नहीं दिया। सर मेरा खेत यहाँ खेड़ा केसुंदा में था और मेरा खेत मेरे पापा ने उसको खाली मिट्टी निकालने के लिए दिया था। और दिया था भरत आंजना को। और इन्होंने क्या करा सर, वो खेत पे कब्जा करके वो सारा खड्डा कर दिया खेत को, और नहीं तो मेरा वो खेत दे रहे और नहीं उसका खेत का पैसा दे रहे और बोले तेरे से हो जो कर ले, और बोले तेरे को बेचना हो तो बेच दे, बाकी सर उसको खड्डा कर दिया। वो खेत कोई ले भी नहीं रहा और ना ये कर रहे सर, कोई सुनाई नहीं कर रहे। और जब वहाँ से मैंने पटवारी को भी ये बोला था तो उन्होंने कागज दे के आया तो उन्होंने भी वापस मना कर दिया, बोले तुम्हारा समझो हम ये नहीं करेंगे। मतलब पटवारी भी आपका नामांतरण नहीं कर रहा है, नहीं छोटी सादली तहसीलदार कर रहा है। जी सर, चेतन शर्मा वो है था वहाँ पटवारी, तो उस पर कागज दे के भी आया था तो उन्होंने मना कर दिया। और भरत आंजना पे भी गया और विक्रम आंजना पे भी गया मैं, तो उन्होंने यही बोला कि तेरे से हो जो कर ले, और वो खेत तो तेरे पापा ने बेच दिया। और मेरे पापा ने वो कोई खेत बेचा नहीं है, खाली सिर्फ 5,000 रुपए लेके ना वो खेत खाली मोहर्रम निकालने के लिए दिया था ना। सिर्फ 5,000 रुपए में आंजनाओं ने इनका खेत हड़प लिया और उसको माइनिंग एरिया बनाकर करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन इस गरीब आदिवासी को उसका हक नहीं दिया जा रहा है, उसका खेत नहीं दिया जा रहा है। आप अभी कहाँ रह रहे हैं? मैं जीरन रहता हूँ सर, मेरे 3 बच्ची, मेरी माता और सब मेरा शादी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? केसुंदा का ही हूँ। केसुंदा क्यों नहीं रहते हैं? सर केसुंदा इन्हों के धमक के मारे, इन्हों के वजह से मैं लगा 20 साल से मेरे जीरन में रहता हूँ सर मैं। कौन धमकाता है? ये सर भरत आंजना ने, इन्होंने मेरे खेत ने ये सब कब्जे कर रखे सर। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बाल बच्चों को इन्हों को पाल रहा हूँ सर मैं। अच्छा जी। तो ये जो आपने बताया, जो खसरा नकल में आज भी ये आपके पिताजी के नाम चढ़ी हुई जमीन है? सर मेरे पिताजी के नाम से जमीन है और मेरे मम्मी के नाम पे करवा रहा था मैं, और मेरे मम्मी के नाम पे भी नहीं करने दी। और मैं मेरी मम्मी को लेके और मैं वहाँ गया था मैं केसुंदा, और 3 बार गया और 3 ही बार इन्होंने मेरे को भगा दिया वहाँ से। कन्हैया लाल धानुका बताते हैं कि यह खेत उनके पिता प्रभुलाल मोहन लाल के नाम पर है। 5,000 रुपए में किराए पर लेकर ऐसा कब्जा किया, आज तक नहीं छोड़ रहे हैं। पिता की मौत के बाद कन्हैया लाल ने जमीन कर अपनी मां और खुद के नाम कराने के लिए तहसील में आवेदन दिया, लेकिन आंजना ने होने नहीं दिया। आंजना का आतंक ऐसा है कि 20 साल से पीड़ित परिवार ने गांव छोड़ रखा है। ना तो छोटी सादड़ी की पुलिस सुनती है और ना ही प्रशासन। खेत का नामांतरण तक नहीं होने दे रहे हैं और ना ही छोड़ रहे हैं। भजनलाल सरकार गरीबों की सरकार मानी जाती है, लेकिन छोटी सादड़ी के कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना के भांजों के आतंक से गरीब आदिवासियों के खेत हड़पे जा रहे हैं और उन्हें गांव छोड़ना पड़ रहा है।